तो आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। तो आप लोग जिनके भी मतलब चैनल हैं, जो भी यूट्यूब पे हैं, तो ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी होता है वॉच टाइम पूरा करने के लिए। और देखिए, हम आगे जितने भी नए लोग हैं चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वाले, उनको मैं यही सलूशन दूँगी। जितने भी मेरी बहन हैं, जो भी हाउसवाइफ हैं, वो सभी लोग मतलब सोचते हैं कि घर के काम करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो कितने लोग देखिए घर के काम करते करते भी बना के वीडियो डालते हैं कि हमें 2 पैसे मिलेंगे, 2 पैसे के लालच में। तो अगर आपको कामयाब होना है, सच में आपको पैसा कमाना है, तो आप ब्लॉग बनाते रहिए, ताकि हमें ब्लॉग बनाए तो हमारा वॉच टाइम पूरा हो। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, हम लोग जो हैं कि लेडीज़ लोग जितनी हैं, मेरी सिस्टर लोग, वो लोग हो गई, चाहे मैं हो गई, इस पे आने से पहले एक तो हम 100 बार सोचते हैं, कोई देखेगा हमारा वीडियो तो क्या कहेगा, फलाने की बहू है तो फलाने की घरवाले है तो ये वीडियो बनाती है। तो कितनी लेडीज ही, जेंट्स को तो छोड़िए, कितनी लेडीज ही हैं जो बोलेंगे कि इनके लक्षण ठीक नहीं, इनके हरकत ठीक नहीं है, तो ये अच्छी जनानी नहीं है। तो यूट्यूब पे काम करना कोई गलत बात नहीं है, और इससे कोई गलत नहीं होता है, और ना किसी के लक्षण खराब होते हैं। खराबी तो उनके सोच में होता है जो लोग दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं। तो दूसरे की बातें लेके ना चलिए, आप लोग अपना काम करते रहिए, सबकी बातें इग्नोर करिए, और वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग वीडियो की क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ताकि, और बात ऐसे करिएगा, ब्लॉग बनाइएगा तो ऐसे बात करिएगा कि दूसरे के समझ में आ सके आपकी बातें, कि आप अपनी बातें रख रहे हैं। अगर हम किसी के सामने अपनी बातें रख रहे हैं तो किस पॉइंट पे बात रख रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, इतना तो समझ आना चाहिए ना वीडियो देखने वाले को। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी बात करिएगा, आवाज़ थोड़ा तेज़ करके करिएगा, ताकि आप लोगों की बातें समझ में आए, जो लोग आप वीडियो देखें आपकी। बाकी सब धीरे धीरे भाई, ये ऐसा काम है ना, देखिए एक दिन में कोई सक्सेस नहीं हो पाता है। वायरल तो हो जाएंगे, लेकिन एक दिन में वायरल होकर हम क्या करेंगे? जब हमारा वॉच टाइम पूरा होगा तभी हमारा कुछ हो सकता है, तभी हमारा व्यूज हमारे काम आएगा। तो आप लोग अपना वॉच टाइम पूरा करने पे ध्यान दीजिए, वायरल होने पे बाद में ध्यान दीजिएगा। और वायरल, हम वीडियो बना रहे हैं तो आज नहीं तो कल वायरल होना ही होना है हमें, तो वायरल की टेंशन नहीं है, खासकर मुझे, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो आज नहीं तो कल हो ही सकते हैं वायरल। बस हमारा जैसे तैसे मतलब कोशिश यही है हमारा कि हम अपना वॉच टाइम पूरा कर लें, क्योंकि वॉच टाइम पूरा करेंगे तभी हमारा व्यूज हमारे काम आएगा। मैं भी नई थी ना, तो मुझे भी बहुत लोग ताने मारते थे, अभी भी मारते हैं ताने। जिस रास्ते में अगर चली जाऊं, 4 जनानियाँ देख के ऐसे करें, ऐसे करती हैं, मुंह मोड़ती हैं, मतलब पीठ पीछे, सामने नहीं, पीठ पीछे। फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के मुंह मोड़ने से, किसी के ताने मारने से, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मैं काम करूं। जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, फेसबुक पे नहीं आई थी, इंस्टाग्राम पे नहीं आई थी, जब तक मैं मोबाइल में ना मेरा कोई वीडियो बनाती थी, ना मैं कोई फ़ोटो शूट करती थी,
कुछ भी नहीं, मतलब एक फ़ोटो तक नहीं रहता था मेरे गैलरी में, मेरे मोबाइल में, कहीं भी, किसी भी ऐप पे, ना व्हाट्सएप पे, ना कहीं भी। लेकिन अब जब मैं काम करती हूँ तो मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, मैं ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं साफ जानती हूँ कि जब मैं काम करती हूँ, कर रही हूँ, तो जब मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, जब मैं फ़ोटो नहीं डालूँगी, मैं ब्लॉग्स नहीं बनाऊँगी, तो फिर मैं सक्सेस कैसे होंगी। तो इसलिए मैं ज़्यादातर दूसरे को बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मेरा मन करता है। और मैं जब लोगों के ताने सुनी, ताने मारने वाले तो आज भी मारते हैं, और जब मैंने बोला कि मुझे पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, तो मुझे किसी ने कहा कि बड़ी आई यूट्यूब से पैसे कमाने वाली अपना मुंह नहीं देखती है। तो चलिए, मेरा मुंह चाहे जैसा भी हो, पर मेरी सोच यही है कि हाँ, मैं पैसे कमा के दिखाऊंगी। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ अपने वीडियो के ज़रिए, अपने ब्लॉग्स के ज़रिए, अपने रील्स के ज़रिए और अपने फ़ोटो के ज़रिए। यही मेरा प्रयास रहता है, और मैं रहती हूँ, क्योंकि जो ताने मारने वाले थे, उन लोगों ने तो ताने मार के अपना रास्ता अलग कर लिया। अब भाई, हमारा जो ज़िंदगी का सफ़र है, हमारे जो खर्चे हैं, हमारे जो घर परिवार है, उन्हें लेके हमें चलना है, ना कि कोई और हमारा खर्चा उठाएगा, ना हमारा घर परिवार लेके चलेगा। तो हम अपना अर्थव्यवस्था देख के ही चलेंगे ना, कि क्या हमारी व्यवस्था है। और ये जो हम रील्स बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, तो हम कहीं बाहर जाके घूम के नहीं बनाते हैं, हम अपने घर पे ही बनाते हैं। फिर भी मतलब तकलीफ़ तो होता है, तकलीफ़ बहुत होता है लोगों को, कि नहीं मानी, कितना ताने लोग मारते हैं कि अभी भी छोड़ दे, अभी भी छोड़ दे। मेरे को क्या बोलते हैं, मेरी वीडियो देख के, मतलब जो मेरे पड़ोस हैं, पास पड़ोस में जो हैं वो, या फिर मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ के लोग, चाहे कहीं कोई भी जान पहचान का हो, तो क्या बोलते हैं, फेमस हो रही है, फेमस हो रही है, वीडियो बना के फेमस हो रही है, मतलब ताने मारते रहते हैं। ऐसे बोलती हैं, जना जा रही हूँ वीडियो बनाने, फेमस हो जाऊँगी। लेकिन फिर भी मैं बात को सुन के इग्नोर कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ, बोलो, तुम्हारा बोलना काम है, मेरा काम है जो मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें बोलना अच्छा लगता है, मुझे ताने मारना अच्छा लगता है, तो आप मारो ताने, क्योंकि आपके तानों से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उनका काम जो है वो लोग करते हैं, और मेरा जो काम है मैं करती हूँ। मेरा मेन फोकस अपने चैनल पे ही रहता है, वो भी इसी चैनल पे। तो फिर मैं किसी की परवाह नहीं करती। तो जिनको भी कामयाब होना है, वो किसी की परवाह ना करें, इस कान से सुन के इस कान से निकालिए और फेंकिए दूर तक उनकी बातें उन्हीं पे जाके लगे। और जब आप कोशिश करोगे तो ज़रूर कामयाब होगे। तो हम यही बोलेंगे कि मेरी जितनी भी बहन हैं, घर गृहस्थी वाली, हाउस वाइफ है, जो कुछ लोग मतलब आज भी क्या, हर जगह देखे तो कुछ लोग मतलब इतने गरीबी से जूझ रहे हैं, इतनी गरीबी में जी रहे हैं। और आज के ज़माने में मोबाइल सबके पास है, तो ये बताइए, जब मोबाइल सबके पास है, तो हम रिचार्ज भी, मोबाइल सबके पास है तो रिचार्ज भी सभी करते हैं। तो इसमें हम अलग से तो कोई बैलेंस मांगता नहीं है। उसी रिचार्ज में जो हमें नेटवर्क मिलता है, जो हमें सुविधा मिलती है गूगल की तरफ से नेट का, उसी मोबाइल के रिचार्ज में हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं। तो फिर इतना क्या सोचना, बस देखिए, अपना परिवार साथ हो, फिर दूसरे की कोई टेंशन नहीं। बिंदास बनाओ, बिंदास चैनल चलाओ। दूसरे क्या करेंगे, ताने मार के घर जाएंगे। तो मारने वाले आप चाहे जैसे भी रहो, वो ताने मार के ही रहेंगे। अब दुख में जियोगे तो ही ताने मारेंगे, इनके पास कुछ नहीं है, ये है वो है। और अगर आप अच्छे से जियोगे, हंसी खुशी से, तो भी वो आपको ताने मारेंगे।
कि ये तो इतना पैसा रखी है, इसके पास ये है वो है, तो इसलिए दूसरों का टेंशन ना लीजिए आप लोग। तो इसलिए आप लोग लगे रहिए अपने काम में और जम के बनाइए रील्स ब्लॉग। एक बात तो है, मैं एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, जितना जल्दी मतलब लाइव आने से टाइम जो वॉच टाइम नहीं पूरा है हो पा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा ब्लॉग से वॉच टाइम पूरा हो रहा है। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने नोट किया हुआ है। नोट यहाँ से मैंने किया है कि क्योंकि मैं लाइव आती हूँ तो जितने घंटे चलाती हूँ लाइव उतने घंटे ही मेरे वॉच टाइम जुड़ते हैं। और अगर मैं ब्लॉग डालती हूँ तो मेरे वॉच टाइम डबल होते हैं। आधे घंटे अगर डालती हूँ तो सीधे घंटे मेरा वॉच टाइम आता है। तो इसलिए मैं यही सलाह दूँगी आप लोगों को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करिएगा ब्लॉग बनाने का वॉच टाइम पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारा वॉच टाइम पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वॉच टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम एक सफल यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे। तो एक सफल यूट्यूबर बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोग ब्लॉग बनाइए। और देखिए, ये भी हम लोग सोचते हैं, जो जितने हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं ये सोचते हैं हम लोग कि हमारा ब्लॉग कौन देखेगा। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा ब्लॉग कौन देखेगा। बड़े बड़े यूट्यूबरों का ब्लॉग देखते हैं लोग, हम तो छोटे हैं, हम तो अभी शुरू किए हैं, तो हमारा ब्लॉग कौन देखेगा। तो ये सोच के हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ब्लॉग बनाइए, क्योंकि 2-4 बंदे देखेंगे, आगे चल के 10 बंदे देखेंगे, 20 बंदे देखेंगे, ऐसे ऐसे करके हमारा ब्लॉग, आप लोगों का ब्लॉग भी चलेगा। तो आप लोग कोशिश यही करिए कि ब्लॉग बनाएं। और देखिए, हमारा वॉच टाइम भी तो पूरा करना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई हमारा ब्लॉग नहीं देखता है, नहीं सुनता है, तो इसलिए हम ये थोड़ी ना कि हम ब्लॉग बनाना छोड़ देंगे, नहीं, ब्लॉग बनाएंगे। और अपने अगर हम ब्लॉग बनाएंगे नहीं तो कोई किसी के बीच में जब हम यूट्यूब पे डालेंगे नहीं तो किसी के बीच, किसी के पास कैसे हमारा ब्लॉग पहुंचेगा। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमारा वीडियो चलेगा, आज नहीं तो कल। तो ज़्यादा बड़ा ना करके अब 15 से 20 मिनट का, 25 मिनट का ऐसे ही बना दीजिए। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाना चाहते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि कौन हमारा देखेगा, तो आप लोग छोटे छोटे मिनी ब्लॉग ही बना दिया करो। मिनी ब्लॉग भी अच्छा होता है। और मिनी ब्लॉग बनाते बनाते ही आपके कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा और आपके कंटेंट बन जाएंगे। तो अच्छे कंटेंट बनाने के लिए आपको अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी और ब्लॉग बनाना पड़ेगा, तभी एक सफल यूट्यूबर बन पाएंगे। और देखिए, मेन बात कि जैसे हम ब्लॉग बना रहे हैं तो शुरू में तो देखिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है यूट्यूब पे आके अपनी बातें रखना, सोशल मीडिया के बीच में अपनी बातें रखना है। हमें शर्म लगता है कि हम कैसे बोलें। हमें क्या, बहुत बहन हैं, बहुत सिस्टर हैं ऐसी जो शर्माती हैं अभी भी, कि हम चैनल तो खोल देती हैं, शॉर्ट वीडियो लिप सिंक करके बना देती हैं, पर अपनी आवाज़ देने में, मतलब ब्लॉग बनाने में बहुत शर्म आता है, बहुत शर्म कि हम कैसे बनाएं, क्या बोलें ना बोलें। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार, पास पड़ोसी, या फिर कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में, हम क्या बोलें ब्लॉग में। ये सब तमाम बातें हमारे सामने आ जाती हैं। हम जैसे एक हाउसवाइफ के लिए, एक कुशल गृहिणी के लिए, तो वैसे भी मान लीजिए जनानियाँ कहाँ चुप रहती हैं, लेडीज़ लोग कहाँ चुप रहती हैं, बोलती ही रहती हैं आपस में। जहाँ दो जनानियाँ रहती हैं वो बातें होती ही रहती हैं। तो वैसे ही ये भी है। अगर हम अपनी बात रखेंगे नहीं तो, हम बोलेंगे नहीं तो अपनी बात रखेंगे कैसे, और हम फिर यूट्यूब पे कैसे अपनी पहचान बनाएंगे। तो इसलिए हमें
बहुत ज़रूरी होता है कि हम ब्लॉग बनाएं और अपनी बात रखें। अगर बोलेंगे जब भी तो अपनी बात रख पाएंगे। तो आप लोग हताश ना होइए, निराश ना होइए। आप लोग संयम रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और ब्लॉग बनाइए। कितने लोग तो ये बोल देते हैं, ब्लॉग में बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो बोल देते हैं ब्लॉग नहीं बनाना। छोटे छोटे यूट्यूबर को वार्निंग देते हैं, ब्लॉग में ही, ब्लॉग के जरिए ही ब्लॉग नहीं बनाना। आपका ब्लॉग कौन देखेगा? कोई नहीं देखता। नए लोगों को कौन पहचान रहा है यूट्यूब की दुनिया में? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग ब्लॉग बनाइए और कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, बोलने का अभ्यास करिए। धीरे धीरे शुरू में देखिए कोई भी काम करने जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल तो लगता ही है। कोई भी हम काम करने जाते हैं, चाहे घर का ही शुरू में काम सीखते हैं बच्चे, या फिर कोई भी काम नया काम करने जाते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा शर्म लगता है, थोड़ा अंदर से डर बना रहता है। तो अपने इस डर को निकालने के लिए, अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, अगर हम नहीं ब्लॉग बनाएंगे तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? तो हमें ब्लॉग बनाना ज़रूरी है वॉच टाइम के लिए। कितने लोग बोलते हैं, बड़े यूट्यूबर में कितने लोगों की सुनी हूँ, नाम नहीं लूँगी किसी का, कि छोटे छोटे जो नए नए चैनल पे आए, खूब बनाए हुए हैं, यूट्यूब पे आए हुए हैं, वो लोग ब्लॉग नहीं बनाएंगे। ब्लॉग आपको देखेगा कौन? ऐसा कुछ नहीं। आप ब्लॉग बनाइए और बेहिचक ब्लॉग बनाइए, क्योंकि ब्लॉग बनाना ज़रूरी होता है हमारे वॉच टाइम के लिए। और हम जितना ब्लॉग बना के डालेंगे उतना ही सही रहेगा। अगर हम शॉर्ट वीडियो डालते जाएंगे और डेली ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाएगा। तो वॉच टाइम पूरा करने के लिए हमें ब्लॉग बनाना ज़रूरी होता है। और देखिए कितने लोग, मतलब लाइव में भी कितने लोग लाइव भी आते हैं, तो कितने शुरू में कितना डर लगता है, हम कैसे बोलें, क्या बोलें। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे बोलते बोलते प्रैक्टिस हो जाता है, अभ्यास हो जाता है, तो हम बोलने लगते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि मतलब कैसे बोलूँ ना बोलूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपनी बात रखिए। और ये नहीं कि हम इंग्लिश ही झाड़ें, नहीं जी नहीं। अगर हम भोजपुरी में भी बात करेंगे तो भी बंदे जुड़ेंगे, हम हिंदी में बात करेंगे तो भी बंदे जुड़ेंगे। आपकी मतलब जो भाषा है, आप जिस भाषा से हो, आप उस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो और उस भाषा में आप बात कर सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो। आपको जो आसान लगे, जो भाषा, आप उसी भाषा में ब्लॉग बनाइए। अब हमें इंग्लिश नहीं आता है तो हम सोचें दूसरे का नकल करें हैं और इंग्लिश बोलें, तो नकल करते करते जब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो कैसे हम नकल भी करेंगे? उसका क्या मतलब हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो हमें नहीं पता ना। तो इसलिए हम अपने ही भाषा में ज़्यादातर बनाएंगे। अब तो मैं भी मतलब कई बार कोशिश की, जैसे हमारा जो वेशभूषा है, हमारा जो भाषा है वो है भोजपुरी, ठीक है। तो मैं भी कई बार कोशिश की कि भोजपुरी में बनाऊं अपना ब्लॉग। मैं अपनी बातें बता रही हूँ आप लोगों को। मैंने बहुत कोशिश किया कि भोजपुरी में 1-2 ब्लॉग बना के देखूं, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, भोजपुरी में शुरू करती हूँ पर कब मेरा भाषा बदल जाता है हिंदी में मुझे पता नहीं लगता, मैं समझ नहीं पाती हूँ। भोजपुरी में बोलते बोलते हिंदी बोलने लगती हूँ, ठीक है। तो इस करके मैं भोजपुरी में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं भोजपुरी में बनाऊँ, पर मेरे जो शब्द हैं, मेरे जो अल्फाज हैं, वो थोड़ा भोजपुरी में और हिंदी में कब कन्वर्ट हो जाते हैं मुझे पता नहीं लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 ब्लॉग अपने भाषा में डालूँ और अपने बारे में बताऊँ, ताकि जो भी हमारे यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं वो तो हमारी भाषा समझ जाएंगे। और लगभग आज के ज़माने में जो हमारी भोजपुरी भाषा है
और आज के ज़माने में जो हमारी भोजपुरी भाषा है लमसम पूरे इंडिया में जो है कि फेमस है और पूरे इंडिया के लोग समझते हैं हमारी भाषा को। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भोजपुरी में ब्लॉग बनाऊँ, और एक दो बार कोशिश की तो मैं सोचती हूँ अगला जो मेरा ब्लॉग आएगा मैं कोशिश करूँगी आप लोग से बताने हो कि हिंदी में बोलूँ, जो कि हमारा हिंदी भाषा बहुत ही साफ और सुथरी और शुद्ध है और बहुत ही प्रेम भरा भाषा है। प्रेम भरा भाषा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो इज्जत हम हिंदी में बोल के बड़ों को देते हैं उससे कहीं 100 दर्जा अच्छा लगता है हमारा भोजपुरी भाषा, जब हम बड़ों को इज्जत से बोलते हैं, इज्जत देते हैं। तो इसलिए मुझे भोजपुरी भाषा का जो सभ्यता है, मतलब बात करने का तरीका है, मैं अपनी बात बता रही हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम बड़ों से बात कर रहे हैं तो उनको जब इज्जत से हम बुलाते हैं या बोलते हैं तो वो भाषा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हिंदी में हम बड़ों को बोलेंगे हाँ जी, ये बात वो बात, और जो भोजपुरी में हम इज्जत देते हैं प्यार से, उसमें कुछ और ही मिठास होता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। तो ये ब्लॉग मैं डाल देती हूँ, और मैं अभी एक भोजपुरी में ब्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए, और आप लोग ज़रूर सुनिएगा हमारी भाषा भोजपुरी और बताइएगा कि मैं कैसा भोजपुरी में कैसे बात करती हूँ, मेरा भाषा अच्छा है कि नहीं है, और मुझे बोलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो कि बोलना तो आता है मुझे, बोलने को तो फुल में बोल लेती हूँ भोजपुरी, लेकिन बात ये पड़ती है कि यहाँ कैमरे के सामने मैं नहीं बोल पाती हूँ। ऐसे तो मैं घर में भी बच्चों से, अपने पति से भोजपुरी में ही बात करती हूँ, लेकिन जैसे मैं कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट करती हूँ कब चेंज हो जाता है हिंदी में मुझे पता नहीं लगता है। इसलिए मैं ब्लॉग भोजपुरी में नहीं बनाती हूँ, पर मैं सोच समझ के बोलूँगी और आप लोगों को बताऊँगी अपनी भोजपुरी भाषा से, अपनी भोजपुरी सभ्यता। फिर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमारी भाषा आप लोगों को कैसा लगता है। और मैं अब बहुत ज़्यादा हमारा ब्लॉग बड़ा हो जा रहा है, तो इतने पे ही हम ब्लॉग को बंद करेंगे, क्योंकि आधा ब्लॉग तो हम काम पे थे, जॉब पे थे, वहीं बना लिए थे, और आधा पर रोक के रखे थे कि घर जाएंगे तो बनाएंगे। तो हम घर आ गए, इसलिए अब ये ब्लॉग एंड करते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे लाइव में जुड़ने के लिए और हमारे ब्लॉग देखने के लिए।